नमस्कार। बुलेटिन की शुरुआत एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। झारखंड में आज आम आदमी पार्टी को लेकर बड़ी खुशखबरी आई है। वैसे लोगों को सरकार बड़ी राहत देने जा रही है जो प्राइवेट स्कूलों में फीस को लेकर काफी परेशान है। हेमंत सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। क्या कदम उठाया गया है सरकार की ओर से, दिखाते हैं एक रिपोर्ट। झारखंड में निजी स्कूलों की मनमानी अब नहीं चलने वाली है। प्राइवेट स्कूल वाले रीएडमिशन या किसी गैर जरूरी सुविधाओं के नाम पर मनमाने तरीके से पैसों की वसूली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बजट सत्र के समापन से पहले मंगलवार को विधानसभा में बीजेपी विधायक प्रदीप प्रसाद की ओर से उठाए गए इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने बड़ा एक्शन लिया है। हेमंत सरकार ने प्राइवेट स्कूलों में फीस निर्धारित करने के लिए 2 कमेटी गठित कर दी है। सरकार की ओर से डीसी को आदेश दे दिया, डीसी ने नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया कई डीसी, और निश्चित रूप से निजी विद्यालय के प्रबंधन पर अंकुश लगेगी। प्राइवेट स्कूल के प्रबंधकों की मनमानी रोकने के लिए हेमंत सरकार ने अपना विजन साफ कर दिया है। विद्यालय स्तर पर और जिला स्तर पर 2 अलग अलग कमेटी बनाने का निर्देश राज्य सरकार की ओर से जारी किया गया है। बजट सत्र के 18वें दिन रीएडमिशन और अन्य शुल्क के नाम पर मोटी रकम वसूलने का मामला हजारीबाग विधायक प्रदीप प्रसाद के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी सदन में उठाया था। निजी स्कूलों में फीस निर्धारित करने को लेकर बोर्ड के बारे में उन्होंने सवाल खड़े किए थे, जिस पर शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि कमेटी का गठन डबल इंजन की सरकार में ही हुआ था। उस समय किसका सरकार थी? अगर कानून बन गया तो उस समय इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? किसी न किसी रूप से डबल इंजन की सरकार ने इन व्यापारियों का साथ, जो निजी विद्यालय चलाता है, इन व्यापारियों का साथ उनका सारगत रहा, इसलिए इसको ठंडा बस्ते में डाल दिया। हेमंत सरकार ने अब प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसने का मूड बना लिया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने राज्य के सभी आयुक्त और उपायुक्त को पत्र लिखा है। 15 दिनों के अंदर विद्यालय स्तर पर शुल्क समिति और जिला स्तर पर जिला समिति गठित करने का अल्टीमेटम दिया है। अब देखना होगा झारखंड सरकार के इस फैसले पर कितना अमल होता है। रांची संवाददाता निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर चाईबासा से, जहां के कोल्हान जंगल में पुलिस और सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने नक्सल डंप को ध्वस्त कर दिया और भारी मात्रा में विस्फोटक और अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की है। सुरक्षा बलों ने बरामद विस्फोटक को सुरक्षा की दृष्टि से नष्ट किया है। नक्सल डंप से बरामद विस्फोटकों में 28 पीस आईईडी, 23 पीस डेटोनेटर के साथ विस्फोटक बनाने के कई सामान बरामद हुए हैं। आवाज इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर जो सुन पा रहे हैं, दरअसल वो वही विस्फोटक है जिसे सुरक्षा बलों ने नष्ट किया है। सुरक्षा की दृष्टि से जब जांच की गई तब 28 पीस आईडी, 23 पीस डेटोनेटर के साथ विस्फोटक बनाने का कई सामान बरामद हुए। और खबर चाईबासा से, जहां के नया गांव में मिड डे मील खाने से गांव के करीब 16 बच्चे बीमार पड़ गए। साथ ही 6 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। 10 बच्चों का अलग अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिले के सिविल सर्जन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और कैंप लगाकर बच्चों समेत गांव के अन्य लोगों की जांच और इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों ने सभी बच्चों में फूड पॉइजनिंग के लक्षण बताए हैं। गई थी, शाम को तो खेल भी रही थी। उसके बाद में रात को एक बार जैसा हो गया, फिर वो एक बार उल्टी, उसके बाद पूरा सीरियस हो गई। अच्छा। हाँ, उसके बाद पूरा तबीयत खराब हो गया। अच्छा, तो स्कूल में क्या कुछ खाई थी क्या? में तो खाना मिलता है। अच्छा, वही खाना खाने के बाद हुआ है इसे? टीम को वहाँ भेज दिए, मेडिकल टीम को, और इधर जगन्नाथपुर से भी टीम भेज दी ताकि वो इजीली और अर्लियर कंट्रोल हो जाए। तो वहाँ पर उन लोग जाके ट्रीटमेंट किया और ट्रीटमेंट के दौरान उन लोगों को लगा कि सब थोड़ा सा रिफ़र करने लायक है या सीरियस है, तो उन्होंने फिर उसको रिफ़र कर दिया अपना नोआमुंडी अस्पताल, जो नोआमुंडी अस्पताल का एम्बुलेंस ही उनको लेके गया और 8 बच्चे को वहाँ पर एडमिट रखा। वहाँ पर डॉक्टर तापस सड़ंगी, एक पेडियाट्रिशियन है, वो उस बच्चे को देखा है। अभी सारे बच्चे वहाँ पर तत्काल उन लोग का स्थिति ठीक है। और जमशेदपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य में सभी विभाग के फेल होने का आरोप लगाते हुए जंगल राज होने का दावा किया।
चाईबासा में मिड डे मील खाने से बच्चों के बीमार होने पर उन्होंने नाराजगी जताई और सारी समस्याओं का एकमात्र उपाय राष्ट्रपति शासन बताया। इस तरह से खा के अगर मर रहा है तो कितना ये लोग किस तरह से वजन दे रहा है। जरूर वो सही चावल नहीं था होगा, क्या सड़ा गला चावल हुआ था, क्योंकि ये तो हम कह दिया कि यह सिस्टम में फेल है। हर विभाग का जांच होनी चाहिए, ये जांच होना चाहिए। और चतरा से बड़ी खबर मिल रही, तेज रफ्तार को लदी गाड़ी का कहर देखने को मिला। बाइक सवार 3 युवकों को रौंद दिया गया। हादसे में तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सिमरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं मिली, लोग नाराज हैं। मरीजों की जान से खिलवाड़ का आरोप लग रहा है। चतरा से इस वक्त की बड़ी खबर, तेज रफ्तार को लदी गाड़ी का कहर देखने को मिला। बाइक सवार 3 युवकों को रौंदा गया है। हादसे में तीनों की हालत गंभीर है। सिमरिया अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया। अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं, लोग नाराज दिखे। मरीजों की जान से खिलवाड़ का आरोप लग रहा। और खबर दुमका से, जहां लचर स्वास्थ्य व्यवस्था से लोगों में नाराजगी दिखी। फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक महिला की मौत हो गई। लोगों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव को मेन गेट पर रखकर जमकर हंगामा किया और सड़क पर ट्रैफिक को भी बाधित रखा। परिवार के लोग आरोपी डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि नवाडीही के पोबनी देवी को सांस लेने में परेशानी पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि ऑक्सीजन समय पर नहीं दिए जाने से मरीज की मौत हो गई। यहाँ पर डॉक्टर है, यहाँ पर ऑक्सीजन थोड़ा हेप्सी हो रहा था, तो बोले हेप्सी हो रहा था तो ले जाएंगे डॉक्टर घर। तो डॉक्टर घर लाए हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में लाए तो ना ऑक्सीजन दिया, ना सलाइन दिया, ना कोई दिया। एक तो नर्स क्या किया, एक बोतल सलाइन ले आया और उसको जोपने का लूरे नहीं है, तो सलाइन को पास होगा कहाँ से, तो खोल के रख दिया। तो मौसी बोली जे नहीं, हम लोग बोला जे कैसे होगा, बोला नहीं होगा, आप लोग देखिए, आप लोग जानिए, हम लोग नहीं जानते हैं। तो बोलिए हम लोग डॉक्टर हैं जो हम लोग सलाइन चढ़ाएंगे और हम लोग ये करेंगे, तब यहाँ पर हॉस्पिटल का है। महिला गंभीर थी और वो मात्र 3 घंटा में जो है उसकी मौत हो गई है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्रिटिकल स्टेज में आई थी। यहाँ जो भी संभव था किया गया, लेकिन हम लोग उसको नहीं बचा सके। हाँ, आईसीयू में रखा जा सकता था, लेकिन आईसीयू में एक्चुअली बेड भरा हुआ था। और यहाँ का पब्लिक का भी मैंने थोड़ा सा जिम्मेवारी लोग नहीं लेता है। लोग को कहा जाता है कि आप जनरल वार्ड में जाइए, तो वो नहीं जाना चाहता है। और ऐसे में कुछ सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 ये सवाल पूछ रहा है कि मरीज को आईसीयू में क्यों नहीं किया गया था भर्ती, समय पर क्यों ऑक्सीजन नहीं दी गई, मरीज की मौत का जिम्मेदार कौन है। जिन डॉक्टरों के पास जिस अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, वहां पर एक मरीज ने दम कैसे तोड़ दिया। और धनबाद से बड़ी खबर मिल रही, कोयला कारोबारी पर जीएसटी टीम का छापा। अनिल गोयल के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। आवास पर दस्तावेजों की जांच जारी है। पिछली जांच में कई अहम सुराग मिले थे। टैक्स चोरी की जांच में जुटी है टीम। दूसरे कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कोयला कारोबारी पर जीएसटी टीम ने छापा मारा है। अनिल गोयल के ठिकानों पर छापेमारी की गई। आवास पर दस्तावेजों की जांच जारी है। पिछले जांच में कई अहम सुराग मिले थे। टैक्स चोरी की जांच में टीम फिलहाल जुटी हुई है। दूसरे कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। और खबर धनबाद से, जहां साइबर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। तीनों साइबर ठग हजारीबाग के रहने वाले हैं। गिरफ्तार लोगों के पास से पुलिस को 9 मोबाइल, 14 सिम कार्ड और 13 एटीएम कार्ड के साथ 50,000 रुपए जब्त किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक तीनों ठग करीब 400 से 500 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। गिरफ्तार लोगों ने कोलकाता के बाद धनबाद को अपना ठिकाना बनाया था। फिलहाल पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच में जुट गई है। व्यक्ति पकड़े गए हैं वहां से, वो तीनों हजारीबाग के रहने वाले हैं, गोरहर थाना क्षेत्र के सिलाडी गांव के। ये लोग यहाँ पे भाड़ा का रूम लेकर के ये सब काम किया करते थे। तीनों लोग का है वहीं सिलाडी का सिकंदर यादव, चंदन यादव, विवेक साहू। सिकंदर यादव और चंदन यादव दोनों चचेरा भाई हैं। ये लोग पिछले
1 साल से करीब ये काम कर रहा था। पहले कलकत्ता में करता था, अभी कुछ दिनों से यहाँ आके रह के भाड़े के मकान में ये काम। वास्ते मोबाइल फोन 9 पीस, सिम कार्ड 14 पीस, ATM कार्ड 13 पीस और कैश 50,000 रुपीज बरामद हुआ है। और खबर जामताड़ा से, जहां पुलिस ने 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ठगों को फिशिंग करते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। गिरफ्तार ठगों के पास से लग्जरी कार, बाइक और कैश बरामद हुआ है। साथ ही पुलिस को 11 मोबाइल, 14 सिम कार्ड, ATM कार्ड समेत आधार कार्ड भी मिले हैं। ठग डेबिट और क्रेडिट कार्ड बंद होने का झांसा देकर लोगों से ठगी करते थे। छापामारी किया गया, वहां से 3 साइबर अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। पास से कुल 11 मोबाइल, 14 सिम कार्ड, 1 टैब, 1 ATM कार्ड 3, 1 लैपटॉप, 1 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, 1 वोटर कार्ड, नगद 50,000 रुपये, 1 मोटरसाइकिल और 1 4 पहिया वाहन को जब्त किया गया। और खबर पलामू से, जहां वन कर्मियों पर हमले के बाद से प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में है। DFO ने हमला करने वाले कई पत्थर माफियाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। 21 मार्च को पत्थर माफिया ने वन कर्मियों पर हमला किया था, जिसमें 5 वन कर्मी घायल हुए थे। अब इस पूरे मामले में एक्शन जारी है। और लड़ाई झगड़ा से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग की एक जिम्मेदारी वन विभाग की है कि जो वन संसाधन है, फॉरेस्ट रिसोर्स है, उसको किसी भी हाल में सुरक्षित रखना है। लड़ाई झगड़ा से मारने पीटने से हम लोग का मनोबल नहीं टूटा है और हम लोग सख्ती जारी रखेंगे। और या तो माइनिंग माफिया को इस तरह का अवैध धंधा छोड़ना होगा। पलामू में जिस तरह से खनन माफियाओं का मनोबल बढ़ा है, उस तरह से अगर कहा जाए तो जिला प्रशासन ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। हाल के दिनों में जिस तरह से वन माफियाओं ने वन विभाग के कर्मियों के साथ ट्रैक्टर छुड़वाने के दौरान मारपीट किया था, उसके बाद से वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो हरकत में आए हैं और संबंधित जो इलाके में जो खनन कारोबारी हैं, खास करके अवैध रूप से जो पत्थरों का खनन करते हैं और उसे क्रशर में बेचते हैं, वैसे खनन कारोबारियों को चिन्हित किया और उसके खिलाफ कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़ा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन की कार्रवाई के बाद भी खनन माफियाओं में खौफ पैदा होता है कि नहीं। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। और खबर धनबाद से, जहां के चीरा गोड़ा प्रोफेसर कॉलोनी में बाइक सवार आरोपी ने महिला के गले से सोने की छिनतई की। घटना के बाद महिला ने हल्ला कर आरोपी का पीछा किया, लेकिन आरोपी मौके से तेज रफ्तार से फरार हो गया। छिनतई की घटना CCTV में कैद हो गई है। घटना के बाद महिला ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पैदल से आ रहे से 2 अथी स्कूटर से जेंट्स था, उसका कपड़ा ढके हुआ था क्या? ढके नहीं था। अच्छा। पीछे बहुत मोटा टी-शर्ट पहन ले। अच्छा। आसमानी नियन लगल है। अच्छा। और हम ऐसे आ रही हाल और सटा के और ऐसे छीन लेके दोनों हाथ तो है ये हली सब्जी था दोनों हाथ में। हाँ, दोनों हाथ में। 7 साल पहले लिए थे, 25 ग्राम का था। अभी आज के समय में करीब 2.5 लाख का है। कंप्लेन थाना में कर दी है, वो अभी थाना से आ रही है कंप्लेन करके। खबर गिरडीह से, जहां डुमरी थाना क्षेत्र में मवेशी से भरा एक कंटेनर जब्त किया गया है। कंटेनर में मवेशियों को भरकर तस्करी की जा रही थी। टोल प्लाजा से गुजरने के दौरान कंटेनर खराब हो गया था। उसी दौरान स्थानीय लोगों को कंटेनर में मवेशी की जानकारी मिली, जिसके बाद ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस को मामले की सूचना दी। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। और गर्मी के मौसम में लोगों की प्यास बुझाने के सबसे नेक काम में जुटी है बोकारो में बेहतर झारखंड संस्था की टीम। गांव-गांव घूमकर संस्था के लोग खराब चापाकल और डीप बोरिंग को ठीक कर रहे हैं। अब तक संस्थान की ओर से करीब 12,000 नल को ठीक किया जा चुका है। नेकी का ये कारवा और भी आगे बढ़ता चला जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या है पानी की समस्या, और सरकार प्रशासन की लाख कोशिश के बाद भी इसे जड़ से खत्म नहीं किया जा सका है।
ऐसे में जल संकट दूर करने का बीड़ा उठाया है समाज सेवी विवेक सिंह ने। बेहतर झारखंड संस्था के जरिए विवेक सिंह अपनी टीम के साथ गांव-गांव घूमते हैं। उनका टारगेट होता है खराब पड़े चापानल और डीप बोरिंग। बेहतर झारखंड संस्था की मुहिम रंग लाती भी दिख रही है। हमने देखा तो एक भी चापाकल नहीं था। एक बहुत पुराना चापाकल कभी रहा होगा, उसका बोरिंग का गड्ढा था और चापाकल का सारा इक्विपमेंट चोरी हो गया था। तो एक तरह से ये पूरा नया एक जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि पूरा नया यूनिट लग रहा है चापाकल का। क्वालिटी है हम लोग जरा लाके वहाँ से लाते हैं हम लोग पानी। तो चापाकल बनने से सुविधा होगा? हाँ, सुविधा हो जाए, सब चीज का सुविधा होगा। चापाकल का पानी के पीने के लिए, ले जाने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, घर और सारा साफ सफाई हम लोग पूरा करते हैं। नहीं रहते हम लोग तालाब से पानी नहाने जाते हैं तो बहुत दिक्कत होता है, खुजली वगैरह फैलता है तालाब में नहाने से। बोकारो विधानसभा में बेहतर संस्था की टीम लोगों को पानी की समस्या से निजात दिलाने में जुटी है। अभी तक टीम ने 12,000 से ज्यादा लोगों तक पानी पहुंचाया है। खराब पड़े चापानल और डीप बोरिंग को ठीक किया जा रहा है। बेहतर झारखंड के संस्थापक विवेक सिंह की माने तो बोकारो से योजना की शुरुआत की गई है और उनका लक्ष्य लोगों तक पेयजल मुहैया कराना होगा। सिर्फ बेहतर झारखंड नहीं, समाज के लोग भी बेहतर झारखंड बनाने के लिए आगे आ रहे हैं। और आगे आपकी क्या योजना है? आगे की योजना है कि बहुत ज़्यादा लंबा योजना तो अभी बनाया नहीं है हम लोग ने। अगर बनाया भी है तो अभी सही मोमेंट नहीं है उसको पूरा डिक्लेयर करने का। अभी सिर्फ मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगले 2-3 महीने में जल आपूर्ति के क्षेत्र में बोकारो में हम लोग लगातार काम करते रहेंगे, जिससे जितनी भी राहत है वो लोगों तक त्वरित पहुँचाई जा सके। गर्मी की तपिश झेल रहे लोगों के लिए 2 बूंद पानी भी अमृत के समान है और इसी 2 बूंद पानी को मुहैया कराने में जुटी है बेहतर झारखंड संस्था। बेहतर झारखंड संस्था के जरिए एक अच्छी कोशिश की गई है लोगों तक पानी पहुंचाने की, ताकि कोई प्यासा न रहे। न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। कोडरमा में हाथियों का आतंक पिछले 15 दिन से जारी है। ताजा मामला बिहार झारखंड की सीमा पर तिलैया थाना क्षेत्र के गजंडी का है। जिले में सबसे पहले हाथियों का झुंड मरकच्चों में देखा गया, जहां हाथियों ने जमकर तबाही मचाई। हाथियों को इसके बाद बिहार की ओर हाथियों को खदेड़ दिया गया, लेकिन अब फिर से हाथी गजंडी में देखे जा रहे हैं। इस झुंड में हाथी के बच्चे भी शामिल हैं। ऐसे में लोगों को सतर्क और सावधान रहने की अपील की जा रही है। खबर सिमडेगा से, जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर वक्फ बिल संशोधन के खिलाफ मुस्लिम समाज के लोगों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। मौलाना मिनहाज रहमानी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, सरकार हमारी पुश्तैनी जमीन को हथियाने की कोशिश कर रही है। हमारे पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने जो ज़मीनें, अपनी ज़मीनें दे करके मुसलमानों के फलाह के लिए और रफ़ाह आम के लिए जो ज़मीनें और जायदाद वक्फ की हैं, उस पर सरकार नाजायज़ नज़र रखती है और उस पर कब्ज़ा करने की और हथियाने की पूरी तैयारी कर रही है। अगर ये कानून बन जाता है तो मुसलमान इस सामाजिक एतबार से ही नहीं, तालीमी एतबार से, माली एतबार से और जिस हर एक एतबार से बिल्कुल दबे कुचले हो जाएंगे। खबर रांची से, जहां अलविदा जुमे की नमाज के दौरान वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से विरोध किया। लोगों ने हाथ में काला फीता बांधकर विरोध दर्ज कराया और सरकार को बिल के खिलाफ होने का मैसेज दिया। खबर रांची से, जहां ईद, सरहुल और रामनवमी को लेकर उत्साह का माहौल है। रांची में गंगा जमुनी तहजीब की भी तस्वीर देखने को मिली। रांची के बाजारों में सरहुल रामनवमी के झंडे की सिलाई मोहम्मद साजिद कर रहे हैं। रमजान के महीने में दिन भर भूखे रहने के बाद भी उत्साह में बिल्कुल भी कमी नहीं है। साजिद ने बताया कि झंडा सिलना उनका पुश्तैनी काम है और इस काम की मदद से वो अपना परिवार चलाते हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। दिल के हर खाली ग्लास में प्रेम का अमृत डाला जाए, मंदिर में दीपक जले तो मस्जिद तक उजाला जाए। गंगा जमुनी तहजीब की यही तस्वीरें हम आपको आज दिखाने के लिए आए हैं कि भले ही राजनीतिक मंचों से बयानबाजी हो जाती होगी, लेकिन
जब रामनवमी का वक्त आता है, ईद का वक्त आता है, सरहुल का वक्त आता है, तो किस तरीके से हम सभी मिलकर उसे मनाते हैं, उसकी ये तस्वीर है। आपके हाथों में जो झंडा होता है और जिस झंडे के साथ आप जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो आपके कोई साथी टोपी वाले बनाते हैं। लोगों का पुश्तैनी काम है। बस यही है, 365 दिन यही काम चलता है हम लोग का। बाप दादा भी यही काम करते आ रहे हैं। क्या काम? झंडा बनाने का, सरना झंडा, सरुल क्या बोलते हैं, रामनवमी झंडा। सरना वाला भी और ये वाला भी? हाँ, दोनों झंडा। तो रामनवमी वाले झंडे में क्या क्या लगाते हैं? कपड़ा लगाते हैं, मूर्ति बाहर से आता है। अच्छा, ये मूर्ति? हाँ, ये बजरंगबली का मूर्ति बाहर से आता है, कपड़ा यहीं से मिल जाता है बाजार से। तो अभी तो ईद का समय है, तो उपवास भी होगा आपका? हाँ, रोजा में भी है हम लोग। रोजा में भी काम कर रहे हैं? हाँ, कोई दिक्कत दिन भर करना पड़ रहा है। पेट के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। कितने का सबसे महंगा झंडा आपके पास है? स्टार्टिंग तो बताएंगे 30 रुपया से लेके लगभग 8,000 रुपये तक का झंडा है। 8,000 रुपए? 8,000 का झंडा कितने फीट का लगभग होगा? लगभग 51 मीटर का है। 51 मीटर। दुकान आप लोगों को कहाँ लगता है? अपर बाजार में। लोग राजनीति करते हैं कि हिंदू मुसलमान लड़ते हैं, ऐसी क्या चीजें हैं? वो अपना अपना जगह, हम लोग वैसा कुछ नहीं भैया। बिल्कुल, हमारे साथ मोहम्मद साजिद थे, जिन्होंने कहा कि ये हमारा पुश्तैनी काम है। सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि मेरा पूरा परिवार इसी काम में संलिप्त रहा है। पहले बाबूजी ने ये काम किया, अब उनके जिम्मेदारी आई है कि जो सरना झंडा है, जो सरहुल का झंडा है, जो रामनवमी का झंडा है, उसे बनाया जाए, उसे तैयार किया जाए और फिर बाजारों में उसे बेचा जाए। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज 18, रांची। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए